हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पर आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। और व्यूअर्स, कलेक्टिव रीडिंग है तो किसी एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं हो रही है। जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे ना हो उसे जाने दें। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन के दिल में आपको लेके क्या इमेज है, क्या चल रहा है, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपकी कंपनी बड़ी पसंद आती है। ठीक है, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना, आपके साथ में घूमना, मे बी समवेयर। अगर इफ़ यू आर ड्रिंकिंग, मतलब आप लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं तो आपको आपके पर्सन के साथ में ड्रिंक, मतलब ये भी चीज़ें आपके पर्सन, मतलब हर तरह से अगर मैं देखूँ आपके पर्सन आपको अपने कंपैटिबल मैच की तरह देखते हैं। एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर, एज ए लवर, और एक ऐसा पर्सन जिसके साथ में वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर रिश्ता तो होता है पर मतलब रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करने में एक तरह की दिक्कत होती है ना। लेकिन इस पर्सन को भी बस कोई दिक्कत नहीं है आपके साथ में। सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ, वो कितना भी देर तक आपसे बात कर सकते हैं, कितनी भी देर तक आपके साथ में रह सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। सबसे पहले आपके पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि आई लव योर कंपनी। ठीक है, तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक अपना कंपैटिबल मैच मानते हैं। आपकी हर एक चीज़, हर एक अदा इस पर्सन को बड़ी पसंद आती है। और ये पर्सन आपको अपने जैसा देखते हैं, जैसे कि जैसे वो खुद हैं वैसे ही वो आपको देखते हैं। मतलब जो कहीं ना कहीं उनको, उनके अंदर जो कमी होती है वो आपके साथ में जुड़ने के बाद में इस पर्सन की ख़त्म हो जाती है। वो अधूरापन जो इस पर्सन का होता है, जो अकेलापन होता है, आप एक ऐसे पर्सन है व्यूअर्स जो उस अकेलेपन को एक तरह से हैप्पीनेस में, एक जॉय में बदल देते हैं। तो इस पर्सन को व्यूअर्स समवेयर आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दिल के बहुत साफ़ लगते हैं। मतलब दिल का साफ़ होना भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर वो आपको कुछ बताते हैं, कुछ कहते हैं तो आप उनका मजाक बना देंगे या फिर वो किसी और तक बातें पहुंचा देंगे। नहीं, आपके पर्सन व्यूअर्स आपको हर वो अपनी बात कह सकते हैं जो कहीं ना कहीं वो मतलब अपने दिल में दबा के रखते हैं, या फिर अपना दर्द अपने दिल में दबा के रखते हैं। तो आप उनके लिए बिल्कुल अच्छे इंसान हो, बिल्कुल परफेक्ट मैच की तरह मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत हाई है राइट नाउ, मुझे ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। देखते हैं आपको लेके फीलिंग्स में क्या है, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील करते हैं। ओके, आपके पर्सन व्यूवर्स आपकी, मतलब अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पर आई है आपको लेके। व्यूवर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे आपके पर्सन आपको समवेयर अपनी एम्प्रेस मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप फीमेल हैं तो उनकी क्वीन हो गए, और अगर आप एक मेल हैं तो आप एक ऐसे पर्सन हो गए जो हर तरह से उनके लिए वो सब कुछ कर सकता है। एक प्रोवाइडर की तरह मैं आपको देख रही हूँ। एक मतलब प्यार देना तो इतना देना कि जिसमें इंसान समा ना सके, मतलब समाना भी मुश्किल हो जाए, इतना प्यार देने वाले पर्सन हो आप। केयर करने पे आते हो तो केयर बहुत करते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो दिल खोल के हाजिर हो जाते हो कि यार आ जाओ बस मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा या कुछ भी कर दूंगी। तो व्यूअर्स, आपके पर्सन सबसे पहले तो आपको अपना कंपैटिबल मैच मानते हैं, इज्जत बहुत करते हैं आपके प्यार की, आपके एफर्ट्स की। ठीक है, आप एक काफ़ी अबेंडेंट पर्सन हो, यानी कि जिसके साथ में अगर वो जुड़े तो लाइफ और फलेगी, फूलेगी, आगे बढ़ेगी। बॉटम से 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को आपके साथ में मतलब एक तरह से वो बॉन्ड महसूस होता है जो किसी और के साथ में महसूस ही नहीं होता। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है, एक स्ट्रॉन्ग लव को मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। मे बी आप लोगों का लव काफ़ी पुराना हो सकता है, या फिर आपके पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ रिसेंटली वगैरह अट्रैक्टेड है तो वो ऐसा फील करते हैं जैसे कि आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना वो सदियों पुराना है, सालों पुराना है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है, जैसे आप बने ही उनके लिए हैं, वो बने ही आपके लिए हैं। व्यूअर्स, इस तरह की मुझे वाइब्रेशन यहाँ पे मिल रही है। तो 3 3 नंबर फिर +6 हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को
एक दूसरे के साथ में जुड़ के, ठीक है, आपके पार्टनर और आप जब जुड़ते हो एक दूसरे के साथ में, कनेक्ट होते हो, एक रिश्ता बनाते हो, तो रिश्ता वो मल्टीप्लाई होकर खुशियों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जैसे मल्टीप्लाई करते हो। दो अधूरे लोग मिलके एक ऐसा रिश्ता बनाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो खुशियों से भरा हुआ है, जो जिसमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड मतलब जॉय, मज़ा, मस्ती, हर तरह की अबंडेंस है। व्यूअर्स यहाँ पे आपके पर्सन आपको ऐसा ही यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। केयर बहुत करते हो व्यूवर्स आप अपने पार्टनर की, मैं ये नहीं कहूँगी वो आपकी करते हैं, लेकिन आप उनकी बहुत करते हो। समवेयर वो चूक जाते हैं, समवेयर वो आपका ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का ध्यान देते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल देखूँ तो यहाँ पे जैसे कि होता नहीं है, हस्बैंड चूक जाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, लेकिन वाइफ को याद रहता है कि ये पर्स ले जाओ, ये रुमाल ले जाओ, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें ये है, तुम ये रख लो अपने पास में, तुम्हें इससे फ़ायदा होगा, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे आप उनकी ध्यान रखते हो कि ये खाओ, ये मत खाओ, ये खाओगे तो ये बेनिफिट होगा, ये खाओगे तो इससे ये नुकसान होगा, ये अवॉइड करो। इन सब चीज़ों को आप लोग यहाँ पे मुझे ध्यान रखते हुए नज़र आते हो, जैसे कि केयर बहुत करते हो आप उनकी। आपके पर्सन को आपका नेचर बहुत पसंद आता है, बहुत ही शांत, बहुत ही सौम्य, बहुत ही निर्मल, है ना। एक ऐसा रिश्ता व्यूअर्स आपके साथ में आपके पर्सन का है। देखते हैं आपके पर्सन आपके इस रिश्ते के लिए चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं वो इस रिश्ते को लेके चाहते क्या हैं। वो इस रिश्ते को लेके व्यूअर चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे उनको एहसास होने लगा है सबसे पहले कि आप उनके लिए हो क्या और वो आपके लिए क्या है, ठीक है। यह रिश्ता क्या है, जैसे अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें अब आपके पर्सन को समझ में आने लगी हैं। पहले में भी ये चीज़ें समझ में ना आती हों, पहले वो इन चीज़ों पे फोकस ना करते हों, पहले आपकी इन बातों पे या फिर इन अदाओं को वो समझ नहीं पाते हो, इन इशारों को नहीं समझ पाते हो। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे नज़र आ रहा है अगर आप इस पर्सन की तरफ कोई इशारे कर रहे हो, इनको हिंट दे रहे हो या फिर इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो इस पर्सन को व्यूअर्स समझ में आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपके दिल में क्या है, आप इनसे चाहते क्या हो, ठीक है। और ये इस रिलेशनशिप को लेके मतलब कहाँ जा सकता है, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो समवेयर व्यूअर्स मुझे इस पर्सन की तरफ से नज़र आ रही है एक अवेयरनेस जो दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को समझ में आने लगा है कि इस अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, या फिर आपके इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, या फिर आप इनसे चाहते क्या हो। मतलब आप भी क्या चाहते हो, आप तो सिर्फ एक प्यार चाहते हो, क्योंकि आपके पास में मुझे यहाँ पे सब कुछ नज़र आ रहा है। जैसे कि आपके लिए सिर्फ जो बेशकीमती चीज़ है ना वो प्यार है, प्यार के अलावा आपकी लाइफ में कोई और बेशकीमती चीज़ है ही नहीं। तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि जैसे कि आप आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हो या फिर आप इनसे प्यार मांग रहे हो, तो ये आपको वो देने के लिए मुझे यहाँ पे समवेयर रेडी नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देख लेते हैं क्या रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन व्यूअर्स नज़र आ रहा है आप लोग आगे बढ़ेंगे इस कनेक्शन में, मूविंग फॉरवर्ड होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं एक पॉजिटिव चेंज के साथ में, यानी चीज़ें कहीं ना कहीं एक एफर्ट्स के साथ में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो समवेयर व्यूअर्स अगर आप अभी तक अपने रिलेशनशिप में पॉज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेके, या ये पर्सन इंटरेस्टेड है या नहीं है मुझ में, या फिर सीरियस है या नहीं है, ये मुझे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं, इनके दिल में मैं हूँ या कोई और है व्यूअर्स, तो इन सारे डाउट को आप अपने मन से निकाल दें। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि जो आप अभी कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को अगर नहीं सुन पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस पर्सन के मन में है क्या, तो व्यूअर्स अपने डर से पहले बाहर निकले। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियर मैसेज दे रही है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि देखो ये है, ये डोर ओपन होने जा रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में एक नया पोर्टल ओपन होने जा रहा है, पर आप उसको समझ नहीं पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि समवेयर घबराहट में हम चीज़ों को देख नहीं पाते उस नज़रिए से जो नज़रिया हमें देखना चाहिए। 1 और 2 नंबर की एनर्जी गाइज यहाँ पे कंपैटिबल मैच को दिखाते, यानी कि आप लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल मैच हो, और व्यूअर्स ये रिश्ता मुझे आगे इन फ्यूचर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं और किस तरह से रहेगा। तो व्यूअर्स हो सकता है अभी आपके पर्सन की लाइफ में मतलब कुछ और भी रिश्ते हो सकते हैं, या फिर ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो इसी मूवमेंट से आपके पर्सन मुझे यहाँ पे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी से 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं, मतलब उन्हें करना क्या है, किसको चूज़ करना है, किसको पीछे छोड़ना है। इस तरह के व्यूअर्स अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि मैं इस तरह से बात करूँ या उस तरह से बात करूँ, या फिर आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ,
ठीक है, कोई और भी अगर इनकी लाइफ में है तो समवेयर ये डिसाइड कर लेंगे व्यूवर्स, और फ्यूचर में आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी दिखा रही है, क्योंकि हम ये फ्यूचर को लेके देख रहे हैं, प्रेजेंट को लेके नहीं देख रहे हैं। तो समवेयर आपको इन चीज़ों पे लेके डाउट भी हो सकता है, क्योंकि अभी आपने इनको देखा नहीं, कहते ना कल किसने देखा, कल जब देख लोगे तब आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ इस पर्सन का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा या फिर नेक्स्ट अप्रोच रहेगी वो किस तरह की रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं आपकी तरफ से क्या अप्रोच रह सकती है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। ओके, वी हैव हार्ट चक्र। आपका हार्ट चक्र ओपन होने जा रहा है। अगर वो यहाँ पे बाउंडेड है तो वो मुझे यहाँ पे जैसे कि ओपन होके और विशेस को जैसे मैनिफेस्ट करता हुआ या फिर अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप कहीं ना कहीं सोरो में है, एक पेन में है, एक तकलीफ़ में हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर डर में हो सकते हैं कि मतलब जुड़ेगा, बचेगा या फिर क्या होगा। तो ये जो डर है ना व्यूअर, जो ये बाउंड्स हैं आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, तो इनसे आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आपकी जो दिल से जुड़ी हुई ख्वाहिशें हैं वो यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो सबसे पहले आपको अपने हार्ट चक्र पे वर्क करना है, क्योंकि हार्ट चक्र एक तरह की रिसीविंग एनर्जी होती है जो आपको रिसीव करवाती है कि आप जो रिसीव करना चाहते हैं वो आप रिसीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो एनर्जी आपको मिल भी पा रही है नहीं मिल पा रही है। आप डिज़ायर तो रख रहे हो, ठीक है, पाने की डिज़ायर तो रख रहे हो, लेकिन अगर आपका हार्ट चक्र ही अगर ओपन नहीं है तो वो एनर्जी आप तक पहुंचेगी कैसे, है ना। तो इसके लिए आपको अपने हार्ट चक्र पे भी वर्क करना चाहिए इन फ्यूचर, ठीक है, जिससे आपकी जो ये ब्लेसिंग्स है ना ये आप तक मिल जाएंगे। क्योंकि आपके पर्सन के मन में अगर मैं देखूँ आपको लेके बहुत ज़्यादा जैसे प्यार नज़र आ रहा है और वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन समवेयर अगर अभी वो कन्फ्यूज़न में हैं, अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाए, तो इन फ्यूचर डिसाइड करेंगे और वो आपकी तरफ मूव ऑन ज़रूर होंगे। ठीक है, इस तरह इस कश्मकश से बाहर निकलेंगे। बेसिकली जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो कश्मकश से बाहर निकलने वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ की। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलती है बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।